हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी का तैयारी करते हैं हिंदी सब्जेक्ट से। और कुछ मैं आप लोगों के साथ टिप्स ट्रिक्स शेयर करती हूँ, कुछ छोटी छोटी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल हो। इसी के क्रम में हम यूनिट 7 कवर कर रहे हैं, यानी कि हमारा कहानी वाला, जो कि हमारा यूजीसी नेट पेपर 2 है, जिसमें कि ये हमारी तीसरी क्लासेस होंगी। और ये एक टोकरी भर मिट्टी पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपको बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही मिलेंगे। अगर कोई भी त्रुटि, कोई भी सुझाव हो, क्लासेस कैसी लग रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। सत्य कथन का चयन करें। माधवराव शंपरे का जन्म 1871 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ। शंपरे जी कहानीकार, यहाँ पे कॉमा होगा दोस्तों, निबंधकार, कविताकार, समीक्षक, अनुवादक, संपादक हैं। माधवराव शंपरे जी द्वारा लिखी गई एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। हिंदी केसरी, ये हमारी पत्रिका के बारे में कहा जा रहा है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन माधवराव शंपरे ने किया है। आपका यहाँ पे कूट दिया गया है दोस्तों, कौन सा सही होगा ये बताना है। यहाँ पे आपका कूट दिया गया है केवल 1 2, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, इनमें से सभी सत्य हैं। कौन सा सत्य होगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 3 4। यहाँ पे जो ये चीज़ें दिया है कविताकार, ये नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, अन्यथा ये भी हमारा सही होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग क्लियरली दिख पाएंगे। प्रश्न 2 है, माधवराव शंपरे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का किस भाषा में अनुवाद किया है। ऑप्शन है आपका शुद्ध मराठी, हिंदी भाषा, पंजाबी और बांग्ला भाषा में। तो किस में किया है दोस्तों, तो हमारा सही हो जाएगा हिंदी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 3, एक टोकरी भर मिट्टी के संबंध में असत्य। क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है। सत्य पूछा जा रहा है, असत्य। असत्य विकल्प का चयन करें। इसका प्रकाशन 1911 ईस्वी में हुआ है। इसे छत्तीसगढ़ मित्र, यहाँ पे इसे हम इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देते हैं, नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। यह कथात्मक शैली एवं भावपूर्ण हृदय परिवर्तन की कहानी है। इसके मुख्य पात्र में जमींदार और अनाथ विधवा है। कौन सा सही होगा दोस्तों, बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का प्रकाशन कब होता है, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 1911 में नहीं होता है, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास सिलेबस है, तो सिलेबस में कितनी सारी रचनाएं लगी हुई है, किस रचनाकार की है, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है और किस पत्रिका में प्रकाशित हुए, इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान दें। क्योंकि अगर आप सिलेबस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं ना दोस्तों, तो आपकी 20% तैयारी वहीं पे हो जाती है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको नहीं पता हो तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं आंसर दूंगी। असत्य कथन का यहाँ पे बताना है। एक टोकरी भर मिट्टी है, तो उसी के संबंध में एक जमींदार के द्वारा एक विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी है। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। जमींदार को अपने घर में दरवाज़ा थोड़ा बड़ा कर लगवाना है, जिस वजह से वह अपने घर का नापी करवा रहा है और उसका जमीन गरीब बुढ़िया के घर में निकलता है।
ऑप्शन हमारा चौथा है, कहानी 600 शब्दों में लिखी गई, साथ ही कहानी के अंत में जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो कौन सा इसमें असत्य विकल्प होगा? तो आप जानते हैं कि उनका क्या करना रहता है, वो दरवाज़ा नहीं बल्कि उनको हाता, यानी कि हम बोल सकते हैं कि बाउंड्री, वो घर का बाउंड्री बढ़ाना चाहते हैं इस वजह से। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ठीक है, असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 5वां नंबर, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का पात्र नहीं है। जमींदार, अनाथ विधवा, 10 वर्ष की पोती और फिर से यहाँ जमींदार, सॉरी यहाँ पे वकील होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वकील। अब यहाँ पे कौन सा हमारा सही होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3, नहीं है। अब कैसे इसमें गलत है? ये 10 वर्ष नहीं बल्कि ये 5 वर्ष। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, 6ठा नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है? गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा हड़पी हुई जमीन को जमींदार से वापस लिए जाने का मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ है। यह कथन निम्नलिखित में से किस कहानी में है? ये मैं इस कहानी के बारे में बता रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये आप लोग जवाब दे दीजिएगा, लेकिन यही आपके अगर 100 क्वेश्चंस में वहाँ आएंगे ना, जब माइंड पे प्रेशर रहेगा एग्जाम का ना, तो वहाँ पे आप गलत कर सकते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहानी के संबंध में संबंधित पंक्तियों को प्रथम से, यानी कि प्रथम पंक्ति से लेकर बाद का क्रम कौन सा होगा ये बताना है, क्योंकि इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। दूसरा ऑप्शन है, एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वे विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। ऑप्शन नंबर 3 है, श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली महाराज, यानी कि और भी इसमें कुछ सेंटेंस मतलब हैं। चौथा ऑप्शन है हमारा, जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, वह मतलब कौन? जमींदार, नहीं यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। कौन? यहाँ पे आपका कूट दिया गया है दोस्तों, कौन सा पहले कौन सा बाद में आएगा। और एक यहाँ पे दिया गया है 1 3 2 4, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 2 3 1 1 2 3 4 4 3 2 1। कौन सा दोस्तों सही होगा? तो इसको इस तरह ध्यान में रख के पढ़िए, आंसर हमारा हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह नहीं मानती। यही कहा करती है अपने घर चल, वहीं खाऊंगी। क्या खाऊंगी वहाँ पे? ये यहाँ पे हमारा भरना है, तो ये हो जाएगा भात दाल रोटी या फिर पूरी। क्या खाएगी वो वहाँ पे? तो हो जाएगा आंसर हमारा रोटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट है क्योंकि कहानी 600 शब्दों में बहुत छोटी है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस में नहीं बना पाई। 1900 से 1905 की कहानियों में माधवराव संपरे की एक टोकरी भर मिट्टी पाश्चात्य कहानी की अवधारणा के सबसे अधिक निकट दिखाई पड़ती है। आश्चर्यजनक रूप से यह 19वीं शताब्दी में उर्दू हिंदी में प्रकाशित समस्त गद्य कथाओं से प्राकृतिकतः भिन्न है। यह लगभग 600 शब्दों की छोटी सी कहानी है, जिसमें एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान संवेदना का क्षण ही रोशनी के केंद्र में है। किसका कथन है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, गोपाल रॉय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सा होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। और ये किस में कहते हैं? इनकी जो पुस्तक है हिंदी कहानी का विकास। ठीक है, एक और हमारा कोटेशंस आता है, उसको तो मैंने क्वेश्चंस में नहीं रखा है, मैं बट बताने का कोशिश कर रही हूँ। हो सके तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। है कि
पृष्ठभूमि के रूप में जमींदार द्वारा, मैं पढ़ दे रही हूँ दोस्तों क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा, उसकी झोपड़ी को हड़पने स्त्री द्वारा जमींदार के पास जाकर अपनी जमीन से एक टोकरी मिट्टी भरने और उसे अपने सिर पर उठा देने के अनुरोध की कथा है। यानी कि आप नहीं भी लिखेंगे तो ये कोटेशन से आपको समझ में आ जाए कि इस कहानी का है। इस पृष्ठभूमि पर टिकमिकाते दीप के रूप में उसका स्वाभिमान भरा कथन, जिसे सुनकर जमींदार निरुत्तर हो जाता है, यानी कि उसके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। तो वो ये कथन जो है वो किसका हो सकता है, ये कोटेशन में पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गोपाल राय का, ठीक है। और इसी पुस्तक में कही गई है हिंदी कहानी का विकास। तो ये मैंने 9 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए थे, छोटी कहानी थी। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ सकते हैं और कौन से टॉपिक आपका वीक है, कौन सी तैयारी नहीं हुई है, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये क्लासेस आपको कैसी लगी है, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।